नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 15 श्लोक संख्या 17 और 18। श्लोक संख्या 17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। अर्थ, उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। व्याख्या। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं हैं, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय है। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण हैं। अन्य का स्पष्टीकरण भगवान ने अगले श्लोक में किया है। भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात, विषमता नहीं करते। वे भक्त, अभक्त, पापी, पुण्यात्मा, आस्तिक, नास्तिक आदि सबका समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वायु श्वास लेने के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष, उदार है, तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष, उदार होंगे। आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर साधक जगत की बहुत बड़ी हानि की है। उन्हें इस बात का भय है कि ईश्वर को मानने से अपने अद्वैत सिद्धांत में कमी आ जाएगी, परंतु ईश्वर किसकी कल्पना है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। वास्तव में सत्ता एक ही अद्वैत है, पर अपने राग के कारण दूसरी सत्ता द्वैत दिखती है। दूसरी सत्ता का तात्पर्य संसार से है, ईश्वर से नहीं, क्योंकि संसार पर है और ईश्वर स्वकीय है। अपना राग मिटाए बिना दूसरी सत्ता नहीं मिटेगी। राग तो अपना है, पर मान लिया ईश्वर को कल्पित। अतः ईश्वर को कल्पित न मानकर अपना राग मिटाना चाहिए। ईश्वर कल्पित नहीं है, प्रत्युत अलौकिक है। वह माया रूपी धेनु का बछड़ा नहीं है, प्रत्युत सांड है। उपनिषद में भी आया है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। आज तक जिस ईश्वर के असंख्य भक्त हो चुके हैं, वह कल्पित कैसे हो सकता है। श्लोक संख्या 18। यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थ, कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। व्याख्या। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। ययेदम धार्यते जगत। गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 5। परमात्मा क्षर के अधीन नहीं होते, प्रत्युत क्षर से अतीत रहते हैं। इसलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। यदि जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े, तो वह परमात्मा से अभिन्न आत्मीय हो जाएगा। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 18। मुक्ति में तो अक्षर
स्वरूप में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है, पुरुषोत्तम अंशी है। नारायण नारायण।